नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। देश जब चुनौती से जूझ रहा हो तो नेतृत्व का हर शब्द की अहमियत जो है वो बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री के शब्द और विपक्ष का वार और देश के सामने खड़ा हो जाता है एक बड़ा सवाल। तो हर बार ऐसी चुनौतियां सामने आ जाती हैं जो देश के लिए सवाल खड़े कर देती हैं। तो एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है हमारे देश के लिए, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। सबसे पहले आप ये जो नीचे तस्वीर देख रहे हैं, ये बूम फिल्म भारतीय डॉक्यूमेंट्री है जो मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। और सबसे अहम बात यह है कि कल का दिन बहुत ही अहम था कि इस फिल्म को विदेशी धरती पर सम्मानित किया गया, ब्रिटिश में अवार्ड दिया गया, वो भी बेफ्टा के जरिए। तो बहुत ही मान वाली बात है कि एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटिश में अवार्ड दिया जाता है। और उसके बाद और भी एक सम्मान वाली बात है कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर बधाई दी, खुशी जाहिर की। लेकिन एक साथ में सवाल भी खड़ा कर दिया कि मणिपुर पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म को लेकर प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, बधाई दी, अपनी इच्छा जागृत की, खुशी जाहिर की, पर कभी भी प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में जब जब आगजनी हुई, जब जब वहाँ पर घटनाएं हुई, जब जब महिलाओं के साथ वहाँ पर घटना हुई है, जब कोई भी अमानवीय क्रूर हरकत हुई है, खास करके महिलाओं के साथ, कितने लोग वहाँ पर घायल हुए, त्राही त्राही मची हुई थी मणिपुर में, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के ऐसे शब्द कहाँ थे? थोड़ी सी भी आवाज नहीं निकली। सहानुभूति नाम के शब्द का स भी प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला। और ना ही कभी भी मणिपुर जाने की उन्होंने कोशिश की, वहां के हालातों के बारे में जानने की कोशिश की, जिसको लेकर कई बार सवाल खड़े हुए कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो मणिपुर के हालातों पर क्यों नहीं जिक्र कर रहे। लेकिन जब ये बूम फिल्म जो है जो मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित है, तो प्रधानमंत्री ने एक सेकंड की भी देर नहीं लगाई। तो ये बात जो है हर के जहन में जरूर है कि क्या सिर्फ जो राजनीति है वो सिर्फ सिनेमा घरों से जुड़ी, जब कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री सामने आए मणिपुर को लेकर खास करके, तो प्रधानमंत्री तभी कुछ शब्द कहेंगे? ये सवाल खड़े हो गए हैं। आपका क्या कहना है? आप भी अपने विचार जरूर बताइएगा। दूसरी बात यह है कि बीते दिन मेरठ में एक आधिकारिक समागम होता है जहां पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित कर रहे होते हैं और वहां पर उनकी शब्दावली में एक भारी गिराव नजर आता है। कहीं ना कहीं वो भूल गए कि मुझे किस ओहदे में हूं और कैसी भाषा का उपयोग करना चाहिए था। वैसे तो बहुत सारे विपक्षी लोगों को उन्होंने कहा है कि शब्दों की वार्तालाप पर जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वार्तालाप को लेकर, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, मर्यादा में बोलना चाहिए। पर जब वो खुद बात कर रहे थे कल, तो उन्होंने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। सबसे पहले तो आप प्रधानमंत्री मोदी का ये स्पीच जो है एक बार स्टेटमेंट सुनिए जो उन्होंने विपक्षों के लिए इस्तेमाल किया है, उसके बाद बात करते हैं। कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? तो आपने देखा, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के यत्नों से, राहुल गांधी के सवालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार जो है वो पूरी तरह घबरा गई है, बौंदला गई, कि उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। लगातार सियासी तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है और खास करके जब ऐसी शब्दावली का उपयोग प्रधानमंत्री करें तो कहीं ना कहीं तापमान जो है वो प्रधानमंत्री का भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह के शब्दावली का उपयोग किया है प्रधानमंत्री ने, क्या वो करना चाहिए था या नहीं? आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।